आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय गाइस, यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है। 3 grams of urea is added to 36 gram of boiling water. How much lowering in its vapor pressure is noticed? ठीक है, तो हमसे बेसिकली पूछा जा रहा है कि हमारे पास वाटर है 36 ग्राम्स, बॉइलिंग वाटर है बेसिकली, और इसमें हमने 3 ग्राम यूरिया ऐड किया है, तो हमें कितना लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को बाय राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विच इज पी नॉट माइनस पी सोल्यूशन डिवाइड बाय पी नॉट इज इक्वल टू एक्स सोल्यूट। ठीक है, so this is the formula of relative lowering of vapor pressure in which P naught is the vapor pressure of pure water, P solution is the vapor pressure is the final vapor pressure of solution which contains 3 grams of urea. ठीक है, एंड x is mole fraction of solute. ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ solute कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, so mole fraction of solute is equal to number of moles of solute divided by total number of moles, which in this case is number of moles of solute plus number of moles of solvent. ठीक है, तो यहाँ पे जो सॉल्वेंट है ये है वाटर और इसका वेट हमें गिवन है। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें क्वेश्चन में ही गिवन है विच इज 36 ग्राम्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 36 पुट कर देते हैं एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर। तो वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है H2O। ठीक है, विच गिव्स कि इसमें H2O में 2 एटम्स है हाइड्रोजन के और एक हाइड्रोजन के एटम का एटॉमिक मास होता है 1 ग्राम पर मोल, प्लस एक एटम है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का और एक ऑक्सीजन के एटम का एटॉमिक मास होता है 16 ग्राम पर मोल, विच गिव्स अस टोटल ऑफ 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं 18 विच गिव्स अस 2 मोल्स ऑफ। अब हम लोग निकाल लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट विच इज यूरिया इन दिस केस। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो वेट ऑफ यूरिया हमें क्वेश्चन में ही गिवन है विच इज 3 ग्राम्स डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट हम लोग निकाल लेते हैं बाय द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ यूरिया विच इज NH2CO NH2। ठीक है, तो इसमें 2 एटम्स हैं नाइट्रोजन के और एक नाइट्रोजन का एटम का एटॉमिक मास होता है 14 ग्राम पर मोल, प्लस 4 एटम है हाइड्रोजन के और एक हाइड्रोजन के एटम का एटॉमिक मास होता है 1 ग्राम पर मोल, प्लस एक कार्बन का एटम है और उसका एटॉमिक मास होता है 12 ग्राम पर, और एक ऑक्सीजन का एटम है इसका एटॉमिक मास होता है 16 ग्राम पर मोल, विच गिव्स अस अ टोटल ऑफ 60। ठीक है, तो मतलब इसका मॉलिक्यूलर वेट हो गया 60 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसे पुट कर देते हैं 3/60 which gives us 1/20 which is equal to 0.05। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। मोल फ्रैक्शन की वैल्यू आएगी 0.05 डिवाइड बाय 0.05 प्लस 2 which is equal to 0.05 डिवाइड बाय 2.05। ठीक है, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगा 0.02439। ठीक है, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो इसका मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना हुआ, पी नॉट माइनस पी सोल्यूशन डिवाइड बाय पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एंड इसकी वैल्यू क्या है 0.02439। इस क्वेश्चन में हमसे लेकिन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नहीं पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब हमसे सिर्फ इसकी न्यूमरेटर की वैल्यू पूछी जा रही है। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब होता है कितना वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ, विच इज पी नॉट माइनस पी सोल्यूशन। ओके, ठीक है, तो अब
हमें पी नॉट की वैल्यू जानना जरूरी है, ठीक है। सो पी नॉट फॉर बॉइलिंग वाटर इज 760 mm ऑफ Hg, ठीक है। पी नॉट क्या होता है? पी नॉट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, और हमें पी नॉट की वैल्यू बॉइलिंग पॉइंट पे चाहिए, ठीक है। तो इट इज अ फैक्ट कि पी नॉट की वैल्यू मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर at 100 डिग्री सेंटीग्रेड विच इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 760 mm ऑफ Hg, ठीक है। ये एक फैक्ट है, और दिस इज ऑल्सो एविडेंट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इटसेल्फ, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच प्रेशर exerted by the surrounding upon a liquid is equal to pressure exerted by vapor of the liquid, ठीक है। तो इसे अगर हम लोग समझें तो सपोज हमारे पास यहाँ पे वाटर ही हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास वाटर है, ठीक है। ये एक कंटेनर है और ये उसके ऊपर एक लिड है, ठीक है। और हमने इसे बॉईल किया अप टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब इसके बॉइलिंग पॉइंट तक हमने इसे बॉईल किया, ठीक है। तो अगर हम लोग इसके बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन देखें तो इट इज प्रेशर एक्सर्टेड, सॉरी, boiling point is the temperature at which pressure exerted by the surrounding, ठीक है। तो pressure exerted by surrounding on the liquid क्या है? 1 atmosphere, ठीक है, which is equal to 760 mm of Hg is equal to pressure exerted by the vapor on the liquid। तो यहाँ पे जो वाटर का वेपर है, ठीक है, ये भी उस पॉइंट पे मतलब बॉइलिंग पॉइंट पे पी सराउंडिंग के बराबर का प्रेशर लिक्विड पे मतलब वाटर पे एक्सर्ट कर रहा होगा, ठीक है। सो दिस इज द रीजन कि क्यों 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पी नॉट फॉर वाटर इज 760 mm ऑफ Hg, ठीक है। इसे हम लोग फैक्ट की तरह भी ध्यान में रख सकते हैं। तो बस अब हम लोग यहाँ से लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकाल लेते हैं। सो पी नॉट माइनस पी सोल्यूशन इज इक्वल टू 0.02439 इंटू 760 mm ऑफ Hg, ठीक है। तो इसे हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगा 18.53 mm ऑफ Hg, ठीक है। तो इतना लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हुआ है, ठीक है। तो अब इसे हम लोग एक बार अपने ऑप्शन से मैच कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर 1 जो गिवन है इट इज ऑल्सो 18.53 mm ऑफ Hg, which means option number 1 is the right answer for our question. Thank you. क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।